बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर तमाम होने वाले जलसे के बाद जो सियासी सूरत-ए-हाल ने जन्म लिया और जिसके बायस सिंध पुलिस ने काम करने से माज़रत की, ताहम बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आर्मी चीफ़ के दरमियान होने वाले राब्तों के बाद जो सूरत-ए-हाल थी और जो उसके बाद सूरत-ए-हाल रही, उसके बाद ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल जमातों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 25 अक्टूबर को होने वाले जलसे में भी शिरकत से माज़रत कर ली है और महज वो टेलीफोन के ज़रिए ख़िताब करके एक रस्मी तौर पर ख़िताब करेंगे। ये भी बताया जाता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, फरियाल तालपुर और पीपल्स पार्टी के चंद किचन काबीना के अरकान के दरमियान जो गुज़िश्ता रोज़ बातचीत रही, उसमें यह फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जलसे में शिरकत नहीं की जाएगी जिसमें नवाज़ शरीफ ख़िताब करेंगे। उनका कहना था, तमाम लोगों का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला था कि हम इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, इदारों के ख़िलाफ़ इदारों से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी असल लड़ाई मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत से है, वो किसी भी सूरत इदारों से लड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब ये भी इत्तलात हैं कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होने वाले जलसे में नवाज़ शरीफ ने जो फ़ौज के ख़िलाफ़ लबो लहजा अख्तियार किया और जो फ़ौज के ख़िलाफ़ वो उनकी गुफ्तगू रही या जो उन्होंने जहर उगला, उसके पसे पर्दा जो उस दौरान उसको नवाज़ शरीफ साहब को जो पर्चियाँ लिख कर दे रहा था, वो अभी तक तो पसे पर्दा था। लेकिन अब ये इत्तलात हैं कि नवाज़ शरीफ को पर्चियाँ लिख कर देने वाला वो हुसैन हक्कानी है जो बदनाम ज़माना मुकदमे मेमू गेट स्कैंडल का मरकज़ी किरदार है। हुसैन हक्कानी का ताल्लुक़ वैसे तो जमीयत से था, लेकिन उसके बाद वो जमीयत को छोड़कर 1985 में नवाज़ शरीफ के साथ गए। 1985 से 1990 तक वो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मुशीर रहे। 1992 में जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और 1993 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत कायम हुई तो वो फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वो पीपल्स पार्टी में 3.5 साल दौर इक़्तिदार में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ रहे। उन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना खुसूसी मुआविन बनाया। खुसूसी मुआविन के बाद उन्हें वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात फ़रोग़ आमा बनाया गया और आखिर में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो उस वक्त तक वो NDFC के चेयरमैन रहे। 1997 के बाद वो दुबई चले गए और दुबई जाने के बाद 1999 में जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और नवाज़ शरीफ जिला वतन हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इससे कबल खुद साख्ता जिला वतनी गुजार रही थी, तो नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान मुलाकात में हुसैन हक्कानी ने पुल का किरदार अदा किया और दोनों को मिलाकर एक नया इत्तेहाद बनाने में इस हुसैन हक्कानी का बड़ा किरदार था। हुसैन हक्कानी दोनों के करीब थे। जब नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में थे तो वो उसके मुशीर थे और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में थी तो वो उसके मुशीर भी रहे और वफाकी सेक्रेटरी भी रहे। इस तरह से वो दोनों के करीब थे और दोनों को मिलाने में, दोनों को करीब लाने में हुसैन हक्कानी का बड़ा किरदार रहा। हुसैन हक्कानी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो वो पाकिस्तान आ चुके थे और जब इंतखाबात के बाद आसिफ अली ज़रदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब किया गया तो हुसैन हक्कानी को आसिफ अली ज़रदारी ने अमरीका का सफ़ीर मुतय्यन किया। वो एक तवील अरसा तक अमरीका में सफ़ीर रहे और अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते रहे। इसी दौरान मेमू गेट स्कैंडल का जो वाक़या पेश आया तो वो इस मेमू गेट स्कैंडल के मरकज़ी किरदार थे। जब मेमू गेट स्कैंडल में उन पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ केस दाखिल किया गया और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम डाला गया
تو اس وقت صدر مملکت آصف علی زرداری کی سفارش پر انہیں امریکہ جانے دیا گیا، اور وہ اس ضمانت دے کر گئے تھے کہ میں بہت جلد کچھ کاغذات لے کر کورٹ میں پیش کرنے کے لیے واپس آؤں گا، اپنی ضمانت کراؤں گا، عدالت کے سامنے پیش ہوں گا، لیکن وہ 12 سال گزر جانے کے باوجود آج تک واپس نہیں آئے۔ ان کے ضمانتی خود اس وقت کے صدر مملکت آصف علی زرداری تھے۔ وہ گزشتہ 12 سالوں سے لندن اور نیو یارک میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف نہ صرف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، بلکہ پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف جو سازشیں جنم لے رہی ہیں یا جس قسم کی سازشیں وہاں بیٹھ کر کی جاتی ہیں، اس میں الطاف حسین کے ساتھ ساتھ حسین حقانی کا بڑا کردار ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں حسین حقانی نواز شریف کے بہت قریب ہیں، اور جو 18 اکتوبر کو جو تقریر کی گئی اور جو پرچیاں لکھ کر دینے والا شخص تھا وہ حسین حقانی تھا، جو پوائنٹ لکھ کر انہیں نواز شریف صاحب کو دے رہا تھا، اور جو پرچی کے ذریعے وہ پوائنٹ پڑھ کر تقریر کر رہے تھے، وہ تمام اس کے پس پردہ حسین حقانی اور اس کی ٹیم ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حسین حقانی، الطاف حسین، نواز شریف، ڈاکٹر صفدر سرکی مل کر بھارتی پیسہ، ہندوستان کے پیسے کے بلبوتے پر پاکستان کے خلاف سازشیں نہ صرف وہاں بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں، بلکہ ان پاکستانیوں کو جمع کرنے میں حسین حقانی کا بڑا کردار رہتا ہے جو پاکستان مخالف ہیں۔ تو موجودہ حکومت کی جانب سے جب نواز شریف کو واپس لائے جانے پر زور دیا جا رہا ہے تو حسین حقانی اور الطاف حسین کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ ان کرداروں کو بھی پاکستان واپس لایا جائے۔ حسین حقانی، ڈاکٹر صفدر سرکی، الطاف حسین، یہ بھی ملک کے خلاف سرگرمی میں ملوث ہیں، ان لوگوں کو بھی پاکستان لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا، عوام جو ہے وہ محسوس کریں گے کہ نواز شریف کو آخر کیوں لایا جا رہا ہے، اور یہ جو دوسرے ملک دشمن ہیں جو برسا برس سے وہاں بیٹھ کر وطن کے خلاف اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو آخر کیوں نہیں لایا جا رہا ہے۔ تو تمام عوام کا یہ مطالبہ ہے، پوری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی پاکستان واپس لایا جائے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کا بھی خیال کیجئے اور اپنا بھی خیال کیجئے۔